शिल्पी जी। राधे राधे श्री हरिवंश प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि इनके पति आपको सुनते हैं, बट इनका अध्यात्म में थोड़ा कम झुकाव है, और वो जबरदस्ती इनको लगाना चाहते हैं कि तुम भी भगवत मार्ग पे चलें, और इसमें कभी कभी वो क्रोध कर देते हैं और छोटी छोटी बातों पे लड़ने लग जाते हैं। महाराज जी मुझे क्या करना चाहिए ऐसे में? देखो, पत्नी के प्रथम भगवान पति है। आज हमारे धर्म को नहीं समझा जाता, इसीलिए परेशानियां हो रही। और पति का प्राण पत्नी है। अर्धांग का मतलब होता है, वामांग होता है ना, तो बाएं अंग में ही तो दिल है। पूरा प्राण माना जाता है पत्नी को, और पत्नी का भगवान पति, ये हमारे भारत देश की शैली है, ये हमारे धर्म की बात है। आज हमारे देखो, इन बातों को न मानने का, कहा जाता पुरानी बातें, इन बातों को न मानने का क्या दुर्दशा है गृहस्थी की, क्या दुर्दशा। पति पत्नी में विश्वास नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, एक गृहस्थी 2 मिनट की बर्ताव में भंग हो जाती है। बोले डिवोर्स, वो लड़की लेकर लड़का लेके चली गई, वो पति अपने मकान में बैठे रो रहे हैं। क्या हो रहा है? ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन चल रहा है ना, ये बहुत नाशकारी है गृहस्थी के लिए। हमारे देश की परिपाटी है एक दूसरे को प्राण समर्पित करते हुए आजीवन निर्वाह करना, आजीवन निर्वाह करना। तो आप भी अपने पति को भगवान मान करके उनकी आज्ञा का पालन करते हुए नाम जप करो, पति को समर्पित करो, पति प्रेम प्राप्त होगा। और सबसे बड़े परम पति भगवान है, और भगवान की प्राप्ति करनी है तो दोनों मिलकर के भजन करो, सदगृहस्थी में रहो। और कभी पति नाराज हो तो 4 बातें सुन लिया। देखो, सुनने वाला बड़ा होता है, सुनाने वाला नहीं होता। सुनने वाला बड़ा होता है। जैसे कोई गाली दे रहा है तो आप सुन लिए तो आप क्षमावान हैं, आप बलवान हैं। वो बलवान नहीं, वो तो गाली दे रहा है। तो आप नाम जप करो, भगवान को अर्पित करो कि हमारे पति हम पर प्रसन्न हो। पति की प्रसन्नता, और पति को चाहिए कि जीवन में जो भी हम कर्तव्य कर्म करें, सलाह लेके करें पत्नी से, और उसके मन की कामना को पूर्ण करें, क्योंकि उसका हाथ आपने लिया है, उसने आपका हाथ नहीं लिया। पाणी ग्रहण में ऐसे होता है कि आज से सारी जीवन की तेरी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। कितना बढ़िया गृहस्थ धर्म यार। मेहनत करके गए, मुस्कुरा करके पत्नी ने स्वागत किया, दोनों प्रेम से खाए पिए, आनंद से बैठ। अब आज का समय क्या है, देखो क्या समय है। हम यही कहते हैं अपने बच्चों को सुधारो। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला वायरस दिमाग में जो बढ़ रहा है सबके, ये बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। ये गृहस्थी में नहीं सही रहने देगा। साल साल भर ब्याह होता और डिवोर्स हो गया, ये तो कभी सुना नहीं था। डिवोर्स शब्द तो सुना ही नहीं था। जो ब्याह हुआ, पति पत्नी बस एक हुए, आजीवन निर्वाह, आजीवन निर्वाह। हमारे भारत की मर्यादा है यार। पवित्र जीवन स्त्री का, पवित्र जीवन पुरुष का, दोनों जीवन निर्वाह किए एक साथ मिलकर। ऐसा है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये गंदगी नहीं है। अब ये बातें कौन समझ रहा है? ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला समय ये समझ रहा है कि हमारा पवित्र जीवन नष्ट हो गया, अब मैं किसी के काबिल नहीं रह गई। जी बहुत बढ़ रहा है इसका कारण। इसका कारण ये देखो, शास्त्र और संत ये 2 ही समाज के सुधारक है। शास्त्र कोई पढ़ नहीं रहा, मोबाइल का जमाना है, और संतों की कोई मान नहीं रहा, और जो मान रहे हैं वो सुधर रहे हैं। जो मान रहे हैं वो सुधर नहीं, तो कैसे समाज सुधरे? सब बाहर चला जा रहा है मोबाइल में। मोबाइल में सब बाहर चला जा रहा है, क्योंकि मोबाइल में पूरा गलत संस्कार भी है, अच्छे संस्कार भी। अच्छे कौन देखना चाहता है? गलत ही गलत सीरीज और फिल्में, गंदी गंदी बातें, तो गंदगी बढ़ती चली जा रही। और नए जमाने के बाहर की हवाएं आती हैं। अब देश विदेश सब जाना होता है तो वहीं के संस्कार बन रहे हैं। खान पान गलत है, बुद्धि भ्रष्ट है, माता पिता का आदर नहीं, गुरुजनों का आदर नहीं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं, इसलिए भ्रष्ट हो रहा है समाज। अब जो बड़े बड़े संत हैं वो सब अपनी अपनी सीमा में हो गए, क्योंकि जान रहे संसार बड़ा विचित्र है। साधु पहले भ्रमण करते थे, अब भ्रमण करें तो कह देंगे बच्चा चोर है, मार डालेंगे। अरे बच्चा चोर है तो बंदी बना लो, दिन में जांच कर लेना, भारत के हित तो है। नहीं, मार डाला लाठी डंडों से। तो साधु महात्मा अगर गांव गली जाए तो कहो कहते बच्चा चोर है, मार डालें। तो सुधरेंगे कहां से? समाज सुधरेगी संतों के वचन से, शास्त्र स्वाध्याय से, अच्छे आचरण से। अच्छे आचरण कहां से आएंगे जब तक अच्छा संग नहीं होगा? और संग है वही कुसंग, गंदी बातें हैं। तो हमें लगता है कि गृहस्थी बड़ी समस्या में है। ब्याह हुआ, पति पत्नी में प्रेम नहीं, पत्नी दूसरे को प्यार करती, पति दूसरे को प्यार, कैसे गृहस्थी चलेगी?
कैसे कुल परंपरा चलेगी, कैसे संतान चलेगी? आप विचार करके देखो। तो इसलिए हमें लगता है कि अगर माता पिता भी और बच्चे दोनों सुधरना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। हमारा समाज उन्नति को प्राप्त हो, नहीं तो अवनति को प्राप्त हो रहा है, बहुत अवनति को। आप बच्चों के सामने जो बातें कर रहे हैं उनका संस्कार पड़ रहा है। आप बच्चों के सामने जो नशा कर रहे हैं संस्कार पड़ रहा है। आप जैसे संस्कारों से युक्त होकर गर्भ धारण कराएंगे वैसे बच्चा पैदा होगा। आपके संस्कार ठीक नहीं तो बच्चों के संस्कार कहाँ से ठीक हो जाएंगे? जब गर्भ में बच्चा आ जाए उस दिन से ब्रह्मचर्य रहना चाहिए गृहस्थी को। जब तक बच्चा ना हो जाए और समय ना आवे तब तक उसे ब्रह्मचर्य कौन रहता है? तो बच्चों के संस्कार वही काम के वही गंदे संस्कार पड़ेंगे, क्योंकि जैसे माता पिता के संस्कार वही बच्चों में जाते हैं। तो इसलिए सुधार हो, नाम जप करें, अच्छे से चले, सब विश्व पूरा मंगलमय रहे। भावना तो यही, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। लेकिन हमारे अकेले कहने से नहीं होगा, आप भी सुधरो तब होगा। वैसे काफी सुधार भी हो रहा है, सुनते हैं। महाराज जी, आज तक ये बातें किसी ने नहीं बताई जो आपसे हमें पता लग रही हैं। और 45 साल 40 साल हो गए हैं, ये किसी को ये बातें पता नहीं होती जी। महाराज आपके माध्यम से पूरा विश्व मंगलमय हो रहा है जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, कोशिश यही कर रहे हैं कि जो जो बात गुरुजनों से मिली, संतों से मिली, हमारे समाज को पहुंचे, समाज जागृत हो, गंदे आचरणों से बचे। और इसमें मंगल नहीं है। जैसे मानो एक बच्चा है, अब वो गंदे आचरण कर रही है या कर रहा है, अब उसे ब्लैकमेल किया गया, अब वो किसे कहे? घर में कहेगा तो काट डाले जाएंगे, घर वाले ऐसा कह रहे हैं। अब वो ब्लैकमेल में गिरते चले जाते हैं, फिर उसको करने का रास्ता नजर आ जाता है। कई बच्चे तो इस बात में बच्चियां कर ले। हमें लगता है माता पिता को थोड़ा मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। एक काट डालने मार डालने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि देखो हम आप पिता पुत्र तो हैं लेकिन एक दोस्त भी है। अगर तुमसे कोई भी गलती हो जाए तो हमसे बताना, हम तुम्हें बचाएंगे। तुम्हें कुछ भी पसंद आया मुझे बताना, हम तुम्हें वो दिलाएंगे। ऐसे प्यार किया जाता। दिखाओ अच्छा मोबाइल, क्या करते हो, क्या बात करते हो, कहाँ बात करते हो, कैसे मिलते हो। तो बच्चे को लगेगा कि अगर हमसे कोई गलती हुई है और हमें कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो हम अपने पापा से कह सकते हैं। लेकिन पापा एक फुर्सत कहाँ है? पापा को इतनी फुर्सत कहाँ कि 5 मिनट बैठकर बच्चे को थोड़ी जीवनी को सुधारें। तो माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये जो गंदी बातें हस्त मैथुन आदि बच्चों में चला है, ये बहुत नाशकारक है। बच्चे नहीं समझ रहे हैं। और अगर इससे सुधार हो जाए तो स्मृति प्रवीण हो जाए, शरीर बलवान हो जाए, आगे चल करके परिपक्व हो जाएंगे। कई बार हम कहते हैं, आप किसानी को जानते हैं, खेती, जब गेहूं गलेथ में होता है, गलेथ का मतलब बाली निकलने वाली होती है, अगर उस समय काट लिया जाए तो एक दाना नहीं मिलेगा। और वही बाली आ जाए और महीना भर और रुक जाओ तो 40 मन निकलेगा उसी में। तो 20 वर्ष तक बच्चा गलेथ में समझो, ब्रह्मचर्य वो। और जब 20 के बाद जहां ब्याह हुआ तो फिर वो अनाज वाला समझो। फिर वो लड़का बच्चा परिवार उसका कुछ बाल बाका नहीं होगा। लेकिन 20 वर्ष के पहले यदि ब्रह्मचर्यहीन हो गया तो गृहस्थी लायक नहीं रहेगा, गृहस्थी लायक नहीं रहेगा। ऐसे व्यसन, ऐसा व्यभिचार, ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं कि वो शरीर को तो कुछ समझ रहे हैं। उनको जरा सा सुख लगा तो लगा यही सुख है और उसी में बहते चले जा रहे हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। बच्चों की पवित्रता आवश्यक है। बच्चों की जीवन की उन्नति के लिए माता पिता का कर्तव्य है कि उनकी रक्षा करें, उनका जीवन पवित्र रखें, तभी बात बनेगी। जी। प्रिंस शर्मा जी रुड़की से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 1 साल से YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ और आपके बताए नाम जप का अभ्यास कर रहा हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलने पर, उसके पूर्ण होने पर धन के साथ साथ समाज का प्रोत्साहन आदि मिलता है जो आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणादायक रहता है। लेकिन अध्यात्म में सामान्यता नहीं दिखता, जिसकी वजह से नाम जप में आध्यात्मिक जीवन जीने में उत्साह समय समय पर कमी सी। इसमें प्रारंभ में यत्तग्रे विष्णु परिणामे अमृतोपमम, प्रारंभ थोड़ा इसका विषवत है। लेकिन प्रोत्साहन, कितने आदमी प्रोत्साहन देते हैं संसारिक आदमी को? रोज लोग खड़े होते हैं, रात्रि के सर्दी का समय है, अंधेरा है, चाहे वर्षा हो रही हो, बच्चा बच्ची बूढ़ा सब खड़े होते हैं। नहीं सब, ये प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। पूरा विश्व प्रोत्साहन नहीं दे रहा, पूरा भारत प्रोत्साहन नहीं दे रहा। ये नाम जप का ही तो प्रोत्साहन दे रहा है, ये हमारे भगवान के आश्रय का ही तो प्रोत्साहन दे रहा है। आप विचार करके देखिए, प्रारंभ में जब समुद्र मंथन हुआ
तो सबसे पहले विष निकला, आखिरी में अमृत निकला ना। ये वो मार्ग है, प्रारंभ में थोड़ा विश्वत लगता है, आखिरी में जीवन भर गाथाएं उसकी गाई जाती हैं जो भगवान के नाम जप को करके और भगवान को प्राप्त हुआ है, चाहे कोई भी महापुरुष हो। है आप देखो, अपने देखो कितने संत हुए हैं जिनकी हम छवि पूजते हैं, जिनकी मूर्ति पूजते हैं, जिनकी याद करते हैं, जिनकी वाणी पूजते हैं, हम जिनके चरण पादुका पूजते हैं, चरण चिन्ह पूजते हैं। ये प्रोत्साहन नहीं, आज विश्व उनको नमन कर रहा है। तो बच्चा प्रारंभ में थोड़ा ऐसा है कि चूंकि बहुत कीमती चीज देनी होती है, नाम जप करके परम पद प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना, इसलिए उसको झकझोरा जाता है कि उसको ये लगे कि यार ये मार्ग बड़ा कठिन है, हम नहीं चल पाएंगे। और अगर संत संग मिला रहा तो उत्साह बढ़ता रहा, और अगर नाम जप चलता रहा तो फिर मंजिल हासिल कर लोगे। मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा ही रहूंगा, कभी उफ नहीं करूंगा। करो, आप कर लो, रौंद लो जितना रौंदना चाहो प्यारे, हम आपसे प्यार करते हैं, कभी ना आपसे सिकवा करेंगे ना किसी से सिकवा करेंगे, मैं आपका हूं। आज जाके देखो प्रोत्साहन, माता बहनें बूढ़े बच्चे, रात्रि के समय हम देखते हैं ना, जिस समय नींद खोल करके रजाई हटाना मुश्किल होता है, उस समय नाचते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे नाचते हैं, माताएं बहनें बूढ़े सब। ये प्रोत्साहन नहीं है, ये हमारे हृदय को उत्साह होता है कि मेरे भगवान इतने रूपों में मुझे प्यार कर रहे हैं। तो हमें पहले शुरुआत में देखना है कि किसी का सपोर्ट हमें जरूरत नहीं है, हम कदम बढ़ाते चले जाएंगे, आगे सपोर्ट ही सपोर्ट है। आप ये समझ लो, आगे प्रारंभ में परमार्थ के पथिक के मार्ग में सूल फेंके जाते हैं, वो सूल दिखाई देते हैं लेकिन होते हैं फूल। और जब कदम बढ़ा के आगे चला जाता है तो पराग ही पराग पे चलना है, फूलों के पराग पे आनंद ही आनंद है। पर थोड़ी मंजिल कठिन है जिसमें दिखाई देता बड़ा। सही चलोगे ना, तुम्हारे मित्र तुम्हारा उपहास करेंगे, होता है। हाँ, और तुम्हारा मन ही तुमको बताएगा कि यार क्या मिल रहा है मतलब में। देखो अशांति और भय का एकदम वो रहता है। हाँ, क्योंकि अशांति वो मन की है, मन भोगों में शांति चाहता है, अब उसको मनमानी करने को नहीं मिलता तो अशांत हो जाता है। और मन को मरना पड़ेगा, निर्विषय होना पड़ेगा, इसलिए भयभीत हो रहा। तुम भयभीत मत होना, एक दिन मन यही भगवान का अनुभव करा देगा। चुपचाप चलते रहो, इसीलिए कहा भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, बिना संग के भजन नहीं होता, बिना भजन के प्रेम नहीं होता। अगर आप रोज सत्संग सुनोगे तो आपको नया बल मिलेगा और आप आगे बढ़ोगे। देखो, एक क्षण में अंधेरा, एक क्षण में प्रकाश। हमको हर स्थिति में एक रस रहना, आनंद हर समय आनंद। नाम जप का यही प्रभाव है, हर समय आनंद रहना, प्रफुल्लित रहना। मृत्यु भी फूल नजर आती है। महाराज जी, बाबा का भी यही प्रश्न था कि इनके शरीर में बहुत व्याधियां सी आ रही हैं जो भजन में विघ्न बन रही हैं, भजन सही ढंग से नहीं हो। अरे कोई भजन नहीं। देखो हमारी बात समझो, हम वाहेगुरु को समर्पित है। आपके लिए उत्तर है, हम वाहेगुरु को समर्पित है और वाहेगुरु का हर विधान मीठा लग रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि वाहेगुरु का विधान यही भजन है और उसी को हम आनंद पूर्वक सह रहे हैं, यही भजन है। हम बिके हुए उनको हैं, यही भजन है। हम गुरुवाणी को बिक चुके हैं, यही भजन है। अब हमारा अंदर भजन ना हो तो हम ठसक से बैठे हैं। जैसे राजकुमार को बिना किसी प्रयास के राजा पद निश्चित मिल जाता है, ऐसे ही वाहेगुरु को जो समर्पित है वो वाहेगुरु को ही प्राप्त होता है। भजन ना होने पर भी एक ठसक हो कि मैं वाहेगुरु का हूं, बस वाहेगुरु को प्राप्त हो जाए। अब शरीर की स्थितियां हो सकता है कि इतनी पीड़ा हो कि हम न याद कर पाए, लेकिन हमें किनके, ये तो हमें पता है ना कि हम वाहेगुरु का हैं। तो बस जब याद आवे तो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, और नहीं तो वाहेगुरु के तो है ही, अब वाहेगुरु अपने पास बुला ही लेंगे। वो करुणामय है, हमारे साधन भजन को नहीं देखते, वो अपनी कृपा से हमको खींच लेंगे। समझ पा रहे हो जी? विजय जी जबलपुर से जी, श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हमें मालूम है कि संसारिक जीवन सिर्फ मुक्ति के लिए मिला है, तो हम क्यों अपने बच्चों को पढ़ाई नौकरी संसारिक जीवन में डालते हैं, उनकी मुक्ति के मार्ग पे क्यों नहीं डालते? नहीं, कर्तव्य पालन अत्यंत आवश्यक है। मुक्ति का एक क्षेत्र कर्तव्य पालन भी है। यदि अपने कर्तव्य का पालन ना किया जाए तो मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास ले लूं,
और भजन करूं। भगवान कह रहे नहीं, युद्ध कर और भजन कर, मामुनिस्मर युद्ध च। तो बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, वो हमारे देश के भविष्य हैं। और अध्यात्म से युक्त होकर के जब हमारे देश का सेवा भाव स्वीकार करेंगे, चाहे मास्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद हो, तो अच्छी तरह वो कर पाएंगे। अगर अध्यात्म नहीं है तो भ्रष्ट हो जाएंगे और भ्रष्ट आचरण करके हमारे समाज का शोषण करेंगे, चाहे कोई हो, चाहे कोई हो। अगर वो अध्यात्म से युक्त नहीं है तो शोषण करेगा, पोषण नहीं करेगा। तो आधुनिकता पढ़ाई के साथ अध्यात्म की अगर पढ़ाई हो तो बहुत आवश्यक है। अगर आधुनिकता का काखा गागाम ना पढ़े होते तो शास्त्र की भाषा कहाँ से हमको याद आती। तो आधुनिक पढ़ाई भी आवश्यक है और शास्त्रीय भाषा भी हमें पता होना चाहिए। हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। आज जो है बहुत गिरता स्तर चला जा रहा है हमारे समाज का। कैसा गिरता स्तर है वो देखने से पता चलता है। 4 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे हैं और 4 आदमी आराम से चले जा रहे हैं और वीडियो बनाते हुए चले जा रहे हैं। तुम्हें मनुष्यत्व है कि नहीं? एक चैन खींच करके महिला को गिरा देता है और आदमी कार से और मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, वो आराम से निकल जाता है। मतलब तनिक भी मनुष्यत्व नहीं रह गया कि हम 4 किसी की रक्षा कर सके। हमको भगवान ने अगर प्राण दिए ना तो परहित लाग तजय जो देही संतत संत प्रशंसते। अगर हम अपने प्राण भी उसकी रक्षा के लिए दे देते तो हमें भगवत प्राप्ति होगी। तो अध्यात्म का थोड़ा भी ज्ञान नहीं रह गया। ये तो मान लो मनुष्य शरीर की बात हम कह रहे हैं। महाराज शिव सिंहासन पर विराजमान थे, इतने में कबूतर आके गिरा। महाराज मेरी रक्षा कर लो, बाज मुझे खाए जा रहा है। तो बाज आकर ऊपर ऐसे बैठ गया। बाज ने कहा कि महाराज शिवी इस कबूतर को छोड़ दो, क्योंकि धर्म में शास्त्र में बाज का आहार कबूतर निश्चित किया गया है और मैं भूखा हूं। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे प्राण नष्ट हो जाएंगे, तो आपको मेरी हत्या का अपराध लगेगा। कबूतर ने कहा मैं आपकी शरण में हूं, अब मुझे आप मत दीजिए, नहीं तो बाज खा जाएगा। शिवी महाराज ने कहा कबूतर तो नहीं दे सकता, पर तुम्हारे प्राणों को भी मैं नहीं छूटने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे लिए मांस मंगाता हूं। बोले नहीं महाराज, कहीं भी ऐसा नहीं है कि बाज मरे हुए या मारे हुए पशुओं का खाता हो, हम स्वयं शिकार करते हैं और ये हमारा शिकार है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि अगर मैं अपने मांस को दूं, मैं जिंदा हूं और तुम उसे खाकर तृप्त हो जाओ, लेकिन कबूतर को न खाओ। उनका ऐसा हो सकता है। बोले तराजू लाओ, अपनी जांग का मांस काट के रख। अब वो कबूतर हो तो तौल जाए। वो तो भगवान अग्निदेव आए थे परीक्षा लेने कबूतर के रूप में, और वो बाज के रूप में देवराज इंद्र थे। जब सब जगह का मांस रखा और पूरा नहीं हुआ तो आप बैठ गए और कहा मुझे खा ले, लेकिन कबूतर को नहीं खाने देंगे। हम इनकी संतानें हैं, हम इनकी संतानें हैं जो एक पक्षी की रक्षा के लिए चक्रवर्ती सम्राट महाराज शिवी अपने आप को समर्पित करें। या हमारी माताओं बहनों के साथ कुछ हो रहा हो बगल में और हम वो वायरल करने के लिए वीडियो बना सकता है। एक्सीडेंट हुआ पड़ा है आदमी, वो कार का शीशा खोलेगा, वीडियो बनाएगा और चल देगा। ये क्या है? ये आधुनिक पढ़ाई तो बहुत पढ़ ली, लेकिन अध्यात्म नहीं है। नहीं तो तुम कैसे चल देते? एक अपरिचित आदमी कष्ट पा रहा है तो हमारा मनुष्यत्व तो कहता है कि हम तन से, धन से, मन से उसकी सेवा करें, उस समय सहयोग करें। उस समय में ये नहीं सोचना कि मेरा क्या होगा, नहीं, उस समय सोचना इसका क्या होगा, इसका मंगल। यही परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो हमें लगता है आधुनिक पढ़ाई और आध्यात्मिक पढ़ाई दोनों आवश्यक है। अगर आधुनिक नहीं होगी तो आध्यात्मिक में प्रवेश नहीं होगा, अगर आध्यात्मिक नहीं होगी तो आधुनिक की सार्थकता नहीं होगी। दोनों जरूरी है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करो, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। जिनल शाह जी गुजरात से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में दुख आता है तो सबसे पहले भगवान याद आते हैं, परंतु जब सुख आता है तो भगवान बाद में याद आते हैं। तो जीवन में सुख दुख कोई भी स्थिति हो तो हमें सबसे पहले भगवान स्मरण आए, ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त होगी? अभ्यास। ऐसा नहीं कि दुख है तो तुम सबसे पहले भगवान की याद करते हो, ऐसा हम नहीं मान सकते कि दुख आया और भगवान को। द्रौपदी जी इतनी महान भक्ता, दुख आया तो पहले पति याद आए, फिर भीष्म जी आदि धर्मात्मा पुरुष, फिर अपनी बाजुओं का बल, फिर दांतों का बल, फिर द्वारिकाधीश का बल, फिर प्रभु को पुकारा। तो अगर ऐसी स्थिति है कि दुख आते ही सीधे भगवान में मन गया
तो फिर सुख का कोई महत्व ही नहीं है, वो एक क्षण भी विस्मरण नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति का साधक एक क्षण भी भगवान का विस्मरण नहीं कर सकता। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, भगवान का विस्मरण होने पर उसे परम व्याकुलता का अनुभव होगा। तो बच्चा अभी हमें प्रश्न सही जमा नहीं। दुख में सीधे भगवान का स्मरण जिसका होगा, ऐसे भक्त का निरंतर भगवत स्मरण होगा, और ऐसे भक्त का सांसारिक सुख का कोई मात्रा ही नहीं होगा। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। बच्चा अंदर से अभी प्रश्न कर तो दिया, लेकिन अंदर से स्थिति नहीं है अभी। किसका प्रश्न है? हाँ, अभी अंदर से स्थिति नहीं है। ये शब्द केवल प्रश्न के हैं, स्थिति नहीं है। क्योंकि स्थिति जो होती है वो उसका तारतम्य अलग होता है। समझ पाए बच्चा? अभ्यास करो, भगवान नाम जप का ऐसा अभ्यास करो। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे क्षण के लिए अपने प्रभु का विस्मरण नहीं करता, वो महाभागवत है। कौन सा सुख संसार का ऐसा है जो हमें भगवान का विस्मरण करा दे? इसका मतलब अभी हमारे अभ्यास की कमी है। दुख में सीधे भगवान की स्मृति किसी महान भागवत की होती है। एक दो बार की बात नहीं, निरंतर की बात कह रहा हूं। दुख आया और सीधे भगवान का कृपा प्रसाद आया, वो भक्त ऐसे समझता है तेरा किया मीठा लगे। वो सीधे दुख आया और सीधे भगवान में, तो वो स्थिति होती है, वो अभी नहीं है आप में। महाराज जी, इसमें जैसे एक तो भक्त की स्थिति है कि तेरा किया मीठा लगे। संसारिक जीव जो संसार में है महाराज जी, वो उसके जा ही नहीं सकती दुख में भगवान में वृत्ति। ऐसा हो दुख निवारण के लिए प्रथम सीधे चली गई, तो वो महाभागवत कोई साधारण नहीं है। पूरा प्रयास कर लेगा, हाँ, तब वो भगवान में जाएगा। ऐसे इनकी क्या बात है? द्रौपदी जी यज्ञ कुंड से पैदा हुई है, और गजराज गजेंद्र जब स्वयं मेहनत कर चुका, उसके साथी हाथी हाथिनियां भाग गए। जब देखा कि अब मेरे में बल नहीं रहा, कोई बचाने वाला नहीं रहा, तब हरि को पुकारा। दुख में सीधे भगवान